बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का। अलीगढ़ आजकल चर्चाओं में लगातार बना हुआ है, लेकिन आज की चर्चा कुछ विशेष बात है, क्योंकि आपको पता है कि फिलिस्तीन के समर्थन में अलीगढ़ में लगातार नारेबाजी की जा रही थी। वहाँ के यूनिवर्सिटी में साथ ही साथ कैंडल मार्च भी निकाला गया था और धार्मिक नारे भी लगाए गए थे। खैर, वो बात दूसरी हो गई, इंटरनेशनल रिलेशन का मामला था। लेकिन अब बात करते हैं कि जो नेशनल इशू है, जो लोकल इशू है, उसको लेकर अलीगढ़ में रविवार की शाम को रात में भगवान श्री राम का जो एक यात्रा निकल रही थी उस पर बवाल हो गया। और फिर उसके बाद बवाल हो जाता है तो क्या होता है, पूरी कहानी और किस प्रकार से बवाल होता है, क्यों होता है, उसकी भी नज़र डालेंगे। और बताया जा रहा है कि लगभग 20 वर्षों पुराना ये मामला है। यहाँ से मुसलमानों द्वारा, यानी कि मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा हिंदू धार्मिक जो यात्राएं होती हैं उनको जाने से रोका जाता है। तो पहले आते हैं, पूरा निगाह डालते हैं, पूरी चीज़ें, पूरी सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है पूरी सच्चाई। बात करते हैं अलीगढ़ में। अलीगढ़ में राम बारात निकालने पर हो गया है बवाल। अलीगढ़ में रविवार रात राम बारात निकालने के दौरान बवाल जब हुआ तो उस समय करीब दूसरे समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय के 70-80 लोग हाथ में तलवार लेकर बारात को रोकने सड़क पर उतर गए। दोनों पक्षों के आमने सामने आने के बाद लाठी डंडे चले, इसमें 2 लोग जख्मी हो गए। बवाल की सूचना पर वहां के डीएम इंद्र विक्रम सिंह, एसएसपी कलानिधि नैथानी कई थानों की फोर्स के साथ वहां पे पहुंच जाते हैं। उपद्रवियों को भगाते हैं, खदेड़ते हैं, लेकिन एक समुदाय के गुस्साए लोगों ने डीएम और एसपी का ही घेराव कर लेते हैं। यानी कि जो डीएम होते हैं और एसएसपी होते हैं उनका घेराव कर लेते हैं और उनसे योगी जिंदाबाद के नारे वहाँ पे लगाने लगते हैं। फिलहाल इलाके में तनाव बना हुआ था, सभी बाजार को बंद करवा दिए गए हैं और वहाँ पे पीएसी की तैनाती करवा दी गई है प्रशासन के द्वारा। अब समझते हैं कि पूरा मामला था क्या। चंडौस कस्बे में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, इसलिए कमेटी ने राम बारात निकाली थी। यानी कि आयोजन से पहले वहाँ पे राम की बारात निकाली जाती है, फिर उसके बाद आयोजन शुरू होता है। आयोजकों ने बताया कि हम राम बारात को लेकर अपने तय रूट के सामने से होकर गुजर रहे थे। यानी कि जो रूट सरकार द्वारा तय किया गया था प्रशासन द्वारा, उसी रास्ते से ये जा रहे थे। जैसे ही बारात चामड़ से मुख्य चौराहे पहुंची, मस्जिद के अंदर से 70-80 लोग हाथों में तलवार लेकर आए और बारात रोकने लगे। जब हमने इसका विरोध किया तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद बवाल बढ़ता चला गया। आगे क्या होता है उसकी अगर हम बात करेंगे, हम दूसरे पक्ष की भी बात करना चाहेंगे, सब बात करेंगे। राम बारात में हमले की सूचना पाकर वहां के डीआईजी सलब माथुर, डीएम इंद्र विक्रम सिंह, एसएसपी कलानिधि नैथानी, एसपी सिटी मृगांग शेखर समेत प्रशासन और पुलिस के अन्य अधिकारी वहां मौके पर पहुंच जाते हैं। राम बारात पूरी कराई गई, लेकिन हिंदूवादियों में इस घटना को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था। शोभा यात्रा पूरी होने के बाद हिंदूवादी थाने पहुंच गए और उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग शुरू कर दी। इस दौरान हिंदूवादियों ने तत्काल गिरफ्तारी की मांग की थी, लेकिन अधिकारी उन्हें समझा रहे थे, जिसके बाद हिंदूवादी डीएम एसएसपी से ही भिड़ गए। उन्होंने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए और चंडौस दोराऊ मार्ग पर जाम लगा दिया, यानी कि एक आंदोलन छोड़ दिया गया। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष सुनील शर्मा ने 31 लोगों के खिलाफ नामजद समेत 150 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। उन्होंने बताया कि खैर अड्डे के पास गैर समुदाय के 100 से 150 लोगों ने हाथों में लाठी डंडे, फरसा, तलवार व बंदूकें लेकर शोभा यात्रा पर हमला कर दिया था, जिससे विष्णु घायल हो गए। हमला करने वाले लोग पहले से मस्जिद में मौजूद थे और पहले ही प्लानिंग करके बैठे थे कि जैसे ही शोभा यात्रा आएगी उस पर हम हमला करेंगे। अब वहाँ पे क्या होगा, LIU की एक रिपोर्ट आई थी और इसी के बाद बवाल हुआ था। राम बारात में पुलिस की मौजूदगी में पत्थरबाजी करना, तलवारें व डंडा लेकर हमला करना एक सोची समझी साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। प्रशासन को इस घटना का पूरा आभास था। लोकल अधिकारियों ने यहाँ के विवाद की उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भी दी थी। पुलिस ने संदिग्धों को पाबंद भी किया था। दोनों पक्षों के 30-30 लोगों को नोटिस तामील कराए गए थे। इसके बाद भी रविवार शाम को ये घटना हो जाती है। बताया जा रहा है कि 2 समुदायों का मामला होने के कारण चंडौस की रामलीला हमेशा संवेदनशील रही है।
यही कारण है कि रविवार को राम बारात के दौरान भारी संख्या में पुलिस के साथ पीएसी बल को वहां पे तैनात किया गया था। एसडीएम केबी सिंह और सीओ गभाना सुमन कनौजिया खुद भी शोभा यात्रा के साथ चल रही थी। उनके देखते देखते ही मुस्लिम समुदाय की तरफ से पथराव हुआ और फिर तलवारें और लाठी डंडा लेकर शोभा यात्रा पर लोग टूट पड़े। अचानक हुई इस घटना का अंदाजा न आयोजक लगा पाए और न ही पुलिस। कुछ देर फोर्स पीछे हटती हुई नजर आती है, लेकिन दोनों अधिकारियों ने अपनी सूझबूझ से मामले को संभाले और फोर्स ने हमलावरों को खदेड़कर दूर भगा दिया। मामला क्या है, अगर हम मामले पर नज़र डालें तो ये 20 साल पुराना ज़मीन विवाद है। चंडौस में चलने वाला यह विवाद 20 साल पुराना है। यहाँ जिस ज़मीन पर रामलीला होती है उसके बिल्कुल बगल में ही मुस्लिम समाज की मस्जिद भी है। रामलीला के लोग इसे अपनी संपत्ति बताते हैं, जबकि मुस्लिम समाज के लोगों का दावा है यह वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, जिसे लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ जाते हैं। दोनों पक्ष जमीन के इस टुकड़े को अपना बताते हैं, लेकिन उनके पास कोई भी साक्ष्य या प्रमाण नहीं है। ना ही मुसलमान के पक्ष इसका कोई प्रमाण है, ना ही हिंदू पक्ष के पास इसका कोई प्रमाण है। वहीं दूसरी ओर सरकारी दस्तावेजों में यह ज़मीन नजूल की दर्शाई गई है। हालांकि ज़मीन के इस विवाद को लेकर दोनों में से कोई भी पक्ष अभी तक न्यायालय में नहीं गया है। 7 साल पहले की एक घटना है, उसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। जमीन को लेकर चले आ रहे इस विवाद के कारण दोनों पक्ष कई बार आमने सामने आ चुके हैं। लगभग 7 साल पहले मुस्लिम समाज के लोग इस जमीन पर दीवार खड़ी कर रहे थे, जिसको लेकर विवाद हो गया था। मौके पर पहुंची फोर्स और अधिकारियों ने तत्काल दीवार का काम रुकवा दिया था। 3 साल पहले भी जमीन पर मुस्लिम पक्ष के लोगों ने दरवाज़ा लगाने की कोशिश की थी, जिसका हिंदूवादियों ने विरोध कर दिया था और मामला बढ़ गया था। फिर प्रशासन ने पुलिस बल के जरिए दोनों पक्षों को रोका था और दरवाज़ा हटवाया था। रामलीला शुरू होने से 2 महीने पहले भी मस्जिद कमेटी ने रामलीला के मंच की ओर रुख करते हुए कैमरा लगवा दिए थे। जब रामलीला कमेटी के लोगों को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने इसका विरोध किया, जिसके बाद पुलिस ने इन कैमरों को हटवा दिया। मुस्लिम समाज यहाँ से निकलने वाली काली की जो काली माता होती हैं उनकी शोभा यात्रा व अन्य धार्मिक यात्राओं का विरोध करते आए हैं। वह इसका रूट बदलने की मांग करते हैं, जिसको लेकर भी गर्मा गर्मी वहाँ पे बनी रहती है। यही कारण है कि रविवार को भी भारी संख्या में पुलिस और पीएसी राम बारात में मौजूद थी, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम हुई। अब क्या है, वहाँ पे लफड़ा तो हो गया, राम बारात भी निकल गई, अब होगा गिरफ्तारी का खेल। तो आइए देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हिंदूवादी संगठन कह रहे हैं और क्या मुस्लिमवादी संगठन कह रहे हैं। रामलीला आयोजकों ने देर रात तक थाने का घेराव किया और अधिकारी उन्हें समझाते रहे। उनका कहना था कि जब तक रामलीला को पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी जाएगी और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, उनकी समिति रामलीला का मंचन नहीं करेगी। हिंदूवादियों का हंगामा इस तरीके से वहाँ पे जारी रहा। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इदरीस पुत्र इस्माइल को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। इसके साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश में रात में पुलिस की छापेमारी जारी है। अधिकारियों ने रामलीला कमेटी के लोगों को आश्वासन दिया कि उनका मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा और इसके साथ ही उनको पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। और वहाँ के डीआईजी सलब माथुर ने ये बताया कि जो भी घटना हुई है वह 1 से 1.5 मिनट के बीच हुई है, यानी कि 1-1.5 मिनट में सारा कांड हो गया है। मौके पर मौजूद पुलिस टीम ने तत्काल एक्शन लेते हुए सारे हालात सामान्य कर दिए और राम बारात पूरी सुरक्षा के साथ पूरी कराई गई। आसपास के सीसीटीवी कैमरे देखे जा रहे हैं कि इनमें कौन नज़र आ रहा है। पूरे अलीगढ़ रेंज में पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। इलाके में भी फोर्स तैनात कर दी गई है और पीस कमेटी के साथ बैठक बुलाई गई है। इस घटना का जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी कि एक ज़मीन विवाद में धार्मिक आस्थाओं में लड़ाइयाँ चल रही हैं और ये हिंदू मुस्लिम का पूरा विवाद है। और इस प्रकार से पूरी घटनाक्रम हमने आपको बताई है जो अलीगढ़ का मामला निकल के आया है। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। ये इंडियन सोसाइटी का मामला था, भारतीय समाज का, और इसके लिए हमने सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। सोर्स की बात करेंगे तो ये हमने दैनिक भास्कर से लिया हुआ है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।